हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने। आपने सबसे पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटी लिखवाई थी उसको लर्न कर ले, उसको समझ ले, अच्छी तरह से याद कर लो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी हमारा इसमें कहा एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेके साइन ए सेके टेन ए, यानी कि हमारे पास साइन ए है, सेके है और टेन ए है। इनको किस फॉर्म में बनाना है? इन टर्म ऑफ कोटे, कोटे की टर्म में बनाना है। तो सब हमारी आइडेंटिटी से हो जाएगा काम। देखिए इसमें क्या क्या करें हम। साइन ए को किस तरह से, कौन सा ऐसा तरीका लगाएं जो इसे कोटे की फॉर्म में बना दें। तो भाई कोटे की फॉर्म में बनाने के लिए मैं साइन ए को लिख सकता हूँ कोसेक ए, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है और साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। अब कोसेक ए तो आ गया हमारे पास, हमें लाना क्या है? कोट की फॉर्म में लाना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए कर दूँ। आप सोच रहे होंगे क्यों किया है कोसेक स्क्वायर ए? कोसेक स्क्वायर ए करने का क्या मतलब था, क्या अभिप्राय था? तो बेटा एक फॉर्मूला मैंने आइडेंटिटी बताई थी, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यदि हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए है तो हम सीधा लिख सकते हैं उसको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और हमें किस फॉर्म में जाना था? कोट की फॉर्म में जाना था। तो इसका मीन्स ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए साइन ए को किस फॉर्म में लिया है? कोटे की फॉर्म में लिया है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सेके। अब सेके को हमें किस फॉर्म में लाना है? कोट की फॉर्म में। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेके। अब सेके को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे सेक स्क्वायर ए क्यों लिख दिया? भैया सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए को हम कोट में ले जाना चाहें तो 1 अपॉन कोट कर सकते हैं, तो सिंपल तरीके से बदल जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास टेन स्क्वायर ए आया, सेक टेन की फॉर्म में चला गया, परंतु हमें किस फॉर्म में बनाना है? कोट की फॉर्म में बनाना है। चलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब बेटा यहाँ पर क्या आ गया? कोट स्क्वायर ए नीचे आ गया। अब मैं इसको यहाँ भी छोड़ सकता हूँ और अन्यथा जो आंसर तुम्हारा बुक में है उसे इस तरह से लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, अंडर रूट ऊपर वाले को तो अंडर रूट में लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और नीचे वाला अंडर रूट हटा दें तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कोट ए। तो आपकी बुक में तो आंसर ये मिलेगा। हम कोट की फॉर्म में तो यहाँ तक भी आ चुके थे, सेक ए को हमें कोट की फॉर्म में लाना था। आगे है टेन ए। टेन ए को तो कोट की फॉर्म में लाना वेरी सिंपल तरीका है। टेन ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल ही, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी तीनों के तीनों रेशो कोट की फॉर्म में आ गए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अभी हमें किस टर्म में लाना है? सेक ए की टर्म में लाना है। अब सेक ए की टर्म में लाने के लिए हम क्या करें? हाँ तो अभी हम देखते हैं हमारे पास सेक के अलावा क्या क्या है। भाई साइन है, साइन को किस फॉर्म में ले जाना है? सेक ए की फॉर्म में ले जाना है। सेक के बाद कोस है, कोस को भी हमें किस फॉर्म में ले जाना है? सेक की फॉर्म में ले जाना है। पहले इसको ही ले जाते हैं। अगर मैं साइन को अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख दूं तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। हमारे पास साइन को अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख दिया तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, दोनों इक्वल फॉर्म में चले गए। अब इसके लिए आइडेंटिटी है अंडर रूट 1 माइनस
कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब भैया कोस को सेक में चेंज करने के लिए अब आप कहोगे ये काम क्यों किया, क्योंकि हमें सेक में जाना है। अब कोस से सेक में जाना वेरी सिंपल है, कोस ए इक्वल टू 1/sec a होता है। हम जब भी कर सकते हैं जब हमारे पास सारी आइडेंटिटी सारे फॉर्मूले याद हों। चलो भाई, अब इसको हम लिख सकते हैं √1 - 1/sec² a। यहाँ तक भी हो गया। आगे चलें, इसको हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम ले लें, sec² a एलसीएम ले लें, और यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, sec² a -1 हो जाने वाला है। तो ऊपर क्या हो गया, sec² a -1, नीचे क्या है sec² a, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर तो √ लगाइए और यहाँ पर लिख देते हैं sec² a -1, और नीचे क्या आ जाएगा sec a। तो ये sin a चला और किस फॉर्म तक बना चलेगा, sec की फॉर्म में आ गया। अब cos a को तो लिखना वेरी सिंपल है भाई, इसको तो कुछ करना ही नहीं। cos a = क्या होता है, 1/sec a। ये लो भाई, एक आ गया, इसके पहले वाला हो गया, दूसरा। अब थर्ड वाला हमारे पास है tan a। tan a को भी sec की फॉर्म में ले जाना है। आप सबसे पहले इसको लिख सकते हैं √tan² a। अब आप कहोगे ये क्यों लिखते, देखिए आइडेंटिटी देखिए, जो सेकंड आइडेंटिटी की थर्ड वाला फॉर्मूला है वो क्या कहता है, tan² a बराबर क्या होता है, sec² a -1। देखो tan a से हम किस में चले गए, sec² की फॉर्म में चले गए। अब sin cos tan हो गए। अब आते हैं cosec पे। cosec a, भैया cosec क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin a, और हमने sin a का क्या लाया है, वो रहा। तो यहाँ पर हम ये काम करते हुए जाना पड़ेगा। अगर खाली cosec a आ जाता है तो हम sin a को क्या लिख सकते हैं, √sec² a -1/sec a, यानी कि sec a ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sec a √sec² a -1। बेटा ये ध्यान भी रखना पड़ेगा, अगर खाली cosec a आता है तो पहले साइन को इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये वाले सब काम करने पड़ेंगे। जब हम यहाँ तक आएंगे फिर इसको चेंज करेंगे। अब हमारे पास cosec a आ गया, 4 आ गए, एक और बचा। कौन सा बचा, sec तो था ही, कोट। अब कोट को, ये रहा, कोट को हम क्या कर सकते हैं, 1/tan a लिख सकते हैं, और 1/tan a को हम √tan² a लिख सकते हैं। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 1/√sec² a -1। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। हमें साइन कोस tan कोसेक और कोट को किस फॉर्म में लाना था, सेक की फॉर्म में लाना था। इस तरह से हमारा सेक की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।